एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं को माई फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं फ्रेंड्स के ऊपर बिहार की पुलिस AK-47 से फायरिंग कर देती है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, कश्मीर में बद से बदतर हालात बने हुए थे, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। सेना चाहती तो उन्हें आतंकवादी, दहशतगर्द बताकर उनको AK-47 से छलनी कर सकती थी, लेकिन जो काम सेना ने नहीं किया वो काम बिहार पुलिस ने कर दिखाया। 7 राउंड AK-47 के फायर किए गए। अब जरा सोचकर देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि किसी को भी वार्निंग देने के लिए जो गोलियां होती हैं, जो फायरिंग होती है, वो हवा में की जाती है। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि AK-47 का सिरा पूरी तरह से आसमान की तरफ है ही नहीं, बल्कि आधा झुका हुआ है। और इसी की वजह से जो फायरिंग की गई, उसके बाद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति तो ऐसा था जो कि अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिवान में पहुंचा हुआ था। बिहार के सिवान की घटना है ये। वहां पर वो अपना प्रमाण पत्र कोर्ट कचहरी के काम से पहुंचा था और एक गोली AK-47 की उसके पैर को चीरते हुए निकल गई। अब आप बताइए, क्या वार्निंग देकर, आंसू गैस का प्रयोग करके, लाठीचार्ज करके वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रोका नहीं जा सकता था? क्या लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी कम पड़ गए थे कि बिहार पुलिस को AK-47 का सहारा लेना पड़ा? दोस्तों, पुलिस का कहना है कि सुरक्षा लिहाज से ऐसा किया गया है, लेकिन क्या पुलिस को ऐसे इंटेंस प्रोटेस्ट जहां पर होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? क्या उनको बताया नहीं जाता है कि बिना फायरिंग किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है? जरूर सिखाया जाता है, उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन AK-47 अपने छात्रों पर चलाना, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप उस खबर पर गौर करिए जो पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं दब चुकी थी। लोग भूल चुके थे कि रामपुर के अंदर जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का फरमान जारी किया गया था, उसके बाद 3000 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है वो कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बड़ा विश्वविद्यालय है। 3000 छात्र वहां पर पढ़ते हैं। और जब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की पुलिस ने यह डिसीजन लिया कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें आजम खान से बदला लेने की कवायद बताई जा रही थी। लेकिन एक व्यक्ति से, एक पॉलिटिकल व्यक्ति से बदला लेने के लिए आप 3000 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा देंगे? इसी को चैलेंज करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो बनाई थी। अगर विश्वविद्यालय के ऊपर कोई भी आंच आएगी, अगर उसे गिराने की कोशिश की जाएगी, तो ये मत समझना कि सब लोग घर में शांत होकर बैठे रहेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे। चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुनिए, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जो मोदी जी फ्रेंड्स कहकर लगातार रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार उनको चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से एक व्यंग्य कसा है, एक संदेश दिया है और किस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है, वो भी वीडियो चंद्रशेखर आजाद की मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सुनिए, और जिसके बाद यूपी पुलिस को, डीएम को पीछे हटना पड़ा, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का इरादा छोड़ना पड़ा, और अब जौहर यूनिवर्सिटी ज्यों की त्यों चलती रहेगी और 3000 छात्र जो उसमें पढ़ते हैं, जो अपना भविष्य बना रहे हैं, वो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उस विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सुनिए, जिसके बाद यूपी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का इंतजाम किया जाएगा। यूपी में जो प्रोटेस्ट होगा वो उसमें उस यूनिवर्सिटी के इश्यू को भी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग रखेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जो बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा जुड़ा मामला है, वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है, जिन चीज़ों का नक्शा नहीं है सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो RDA का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है।
आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे। आपने 94,000 स्कूल बंद करें और हम आपकी अन्याय की इस लड़ाई को रोकने का काम करेंगे। हम आप भी तैयार। जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3,000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे हम। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है आपने उस पूरे परिवार को। क्या करना चाहते? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, राहुल गांधी 3,000 बच्चे आप समझ रहे हैं? तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पे आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो। लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3,000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सोनी नहीं रहेंगी। ये बाद में दोस्तों, 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, कितने सारे छात्र उसमें घायल हुए थे, वो खबर सबने देखी। हमने भी खुद ग्राउंड पर जाकर कवर की थी। और उसके बाद जिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार के बाद मोदी जी सामने आते हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनानी शुरू करते हैं और अपने मंत्रालय को एक आदेश जारी करते हैं कि छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश करो, यानी कि इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट से अपने संदेश युवाओं तक पहुंचाओ। तो क्या इतने भर से काम चल जाएगा मोदी जी? ये बड़ा सवाल है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स चिल्लाने से क्या वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, या फिर सालों साल राजनीति करते हुए आप फ्रेंड्स का मतलब भी भूल चुके हैं। फ्रेंड्स बोलने से फ्रेंड्स नहीं होते हैं। फ्रेंड्स के लिए फ्रेंडशिप साबित करनी पड़ती है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। और मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जो छात्र जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पुलिस उठा रही है, झूठे मुकदमे डालकर उन्हें अंदर करने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर सीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं सौरभ दास, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिसमें कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छात्रों को प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है, यह सरकार अपने वादों से वादा खिलाफी कर रही है, अपने वादों से भाग रही है। उन्होंने जो वादे पूरे देश के सामने किए, उनका पालन नहीं कर रही है। और अगर ऐसा होता रहा, उन छात्रों की गिरफ्तारी होती रही, तो फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। साफ साफ चेतावनी दे दी। कपिल सिब्बल भी वहां बैठे थे और कपिल सिब्बल ने खुद कहा कि जिन छात्रों को बेबुनियाद तरीके से झूठे मुकदमे डालकर अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी पैरवी खुद कपिल सिब्बल और उनकी टीम करेंगी। बाकायदा उनमें ऐसे छात्र होने चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, कोई हिंसा नहीं फैलाई। आपको पता है कि भीड़ में किस तरीके से गुंडे घुसे हुए थे, जो लगातार प्रोटेस्ट को बर्बाद और निस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, मुंह ढककर लोगों पर वार कर रहे थे, पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं छात्रों की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट जो था, उसके ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो गुंडे जो थे वो कौन थे? वो छात्र नहीं थे। सादी वर्दी में जिस तरीके से पुलिस के सामने कुछ युवा हाथों में लाठियां लेकर छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला कर रहे हैं, क्या वो छात्र थे? नहीं, वो छात्र नहीं थे। एक प्लानिंग और एक योजना के तहत किस तरीके से गुंडों को भीड़ में शामिल करवाया गया, किस तरीके से पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के बाहर खड़ा किया गया, किस तरीके से टूटी फूटी गाड़ियां रोड के किनारों पर लगवा दी गई, वो बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। साफ है, शीशे की तरह साफ है। लेकिन उसके बावजूद छात्रों को निशाना बनाकर उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर FIR करके और उनको जेल भेजने की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो ये एक फ्रेंड का तो काम नहीं हो सकता है। क्या बात है, डबल चेहरे क्यों रखते हो? अगर फ्रेंड बोल रहे तो फ्रेंड की तरह बिहेव भी करके दिखाओ मोदी जी। एक तरफ आप फ्रेंड बोलोगे और पीछे से आप पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवाओगे, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो किसके ऑर्डर पर काम करती है? रेखा गुप्ता के ऑर्डर पर काम नहीं करती, वो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। इसी तरीके से बिहार पुलिस भी बीजेपी के अंडर आती है। तो ये जो सारे फैसले लिए जा रहे हैं छात्रों के ऊपर कार्रवाई करने के, ये खुद बीजेपी ही तो ले रही है। और बीजेपी के आप सबसे शीर्ष के नेता हैं प्रधानमंत्री जी, तो आपके मुंह से कम ये फ्रेंड्स कहना तो शोभा नहीं देता।
कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि आप तो एक तरफ फ्रेंड्स बोल रहे हैं और आपके गृह मंत्री अमित शाह वो छात्रों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करवाने में मशगूल हैं। तो आज का युवा सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ देखता है, समझता है, और चंद्रशेखर आजाद ने ये फ्रेंड्स वाली बात, ये जो फ्रेंड्स का ट्रेंड चला है, इसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से चुटकी ली है, किस तरीके से व्यंग्य कसा है, एक बार आप उनके बयान को, इस बयान को भी जरूर सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए कपिल सिब्बल ने क्या बड़ा ऐलान किया है। बोल दूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेलो फ्रेंड्स तो हमारे एक और जो नेता हैं भारत के, ये उन्हीं को सूट करता है, क्योंकि फ्रेंड्स बोलकर उन्हीं फ्रेंड्स पे लाठी चलवाने वाले लोग जो हैं वो मेरे जैसे नहीं हो सकते। हम अगर किसी को फ्रेंड्स बोलेंगे तो उसकी भावनाओं का भी सम्मान रखेंगे। तो आज का विशेष लाइव इसलिए क्योंकि दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक भारी भरकम अमाउंट उन छात्रों के लिए डोनेट किया है, दिया है, जिन छात्रों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा खुद कपिल सिब्बल ने देने की घोषणा की। और साथ ही साथ देश भर के सभी वकीलों से गुजारिश की है कि आप लोग भी आगे आकर अपनी तरफ से कुछ डोनेशन दीजिए ताकि ये लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत हो सके। जो छात्र बेगुनाह हैं, जो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, अगर उन छात्रों के ऊपर कोई आंच आती है तो देश भर के वकीलों को सामने आकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसके साथ ही सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप और उनकी टीम, खासकर सौरभ दास, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक पोर्टल जारी करने का निर्देश दिया है, बल्कि जारी हो भी चुका है। और उस पोर्टल पर जाकर जो भी वीडियोज उस दिन की 20 जुलाई के लाठी मार्च के उनके पास है, जिनमें उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ मतलब बहुत ही गंदा व्यवहार किया जा रहा है, वो सभी वीडियोज अगर जिस भी किसी छात्र के पास, जिस भी किसी आंदोलनकारी के पास मौजूद हैं, वो उस पोर्टल पर जाकर उन वीडियोज को अपलोड करें। और वो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, सौरभ दास बार बार बोल रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने इस तरीके का बिहेव किया है, अपनी खुन्नस निकालने की कोशिश की है, महिलाओं के साथ लाठीचार्ज या फिर उन्हें रोकने के नाम पर जिस बर्बरतापूर्ण, जिस अभद्र व्यवहार के साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया, उनको सजा दिलाने का काम भी वो करेंगे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, एफआईआर भी करेंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सौरभ दास का कहना है। बाकी इन सभी मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि जो कश्मीर में नहीं हुआ वो आज देश के बीचों बीच हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और जो आतंकवादियों के साथ नहीं हुआ वो अपने छात्रों के साथ किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल पर आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन देख कर निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करना भी आपका एक छोटा सा योगदान हो सकता है देश हित में। इस वीडियो को शेयर करके आप इस देश हित के कार्य को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी फैसला आपका है, आप स्वतंत्र है, संविधान आपको आजादी देता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।